वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। छात्रों पे लाठीचार्ज करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नीचे कर ला हम लोगों ने जो जंतर मंतर पे जो हमारे बच्चे वहाँ पे भर्ती हैं, जो स्टूडेंट हैं, कल उनकी भी कॉल थी कि 24 तारीख को जो लोग जंतर मंतर नहीं पहुँच सकते वो अपने अपने शहरों में अपने अपने इलाकों में धरना प्रदर्शन करें। और कांग्रेस की ये कॉल थी कि पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो इन बच्चों के साथ है जो जंतर मंतर में बैठे हुए। जो लोग वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं वो अपने हिसाब से उनका कैसे उनका साथ दे सकते हैं, तो अपने अपने इलाके में अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में धरना प्रदर्शन करें। और धरना प्रदर्शन करने का कारण ये है, आप सबको पता है कि 20 तारीख को जंतर मंतर में क्या है, कितनी बुरी तरह से बच्चों की पिटाई की गई। और बात पिटाई की, बात उस सरकार की है जिसमें इतनी एरोगेंसी है कि वो अपने ही बच्चों के, अपने ही देश के बच्चों की बात सुनना नहीं चाहते। और तीन शर्तें रखी गई हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जिन बच्चों के ऊपर 20 तारीख को FIR की गई, उनकी पिटाई हुई, उसके बाद उनके ऊपर FIR की गई, क्रिमिनल केसेस उनके ऊपर किए गए, वो वापस लें। और तीसरा है कि माननीय प्रधानमंत्री जो है वो 20 तारीख की जो घटना है उस पर खेद प्रकट करें, माफ़ी। डिप्टी एजुकेशन का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। आप लोगों ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा है। अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होता है तो फिर क्या करें? देखिए, तब तक तो लड़ाई जारी रहेगी। ये जो जिनका इस्तीफा जो आप कह रहे हैं सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी एजुकेशन, उनकी ट्रांसफ़र की गई है, उससे काम नहीं चलेगा। जब हिंदुस्तान की फ़ौज बॉर्डर पे लड़ती है तो माननीय प्रधानमंत्री जी आर्मी की ड्रेस पहन के अपनी फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, लेकिन जब पेपर लीक होता है तो जिस मंत्रालय के अंतर्गत पेपर लीक हो रहा है उस शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देने में, उसका इस्तीफा लेने में क्या हर्ज है? आपको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। कल प्रधानमंत्री जी ने छोटा सा अपना एक मैसेज कन्वे किया, एक शब्द उन बच्चों के लिए नहीं कहा। उस पिटाई जो इतनी बुरी तरह से बच्चे मारे गए उस पर खेद प्रकट उन्होंने नहीं किया। तो क्या बताना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, क्या बताना चाहते हैं देश को? देखिए, फास्ट ट्रैक 24 में पेपर लीक हुए, पिछले 12 सालों में 152 पेपर लीक हुए, उसमें क्या रिजल्ट निकले? कल ही एक जो छत्तीसगढ़ या बिहार में कोई पेपर लीक हुआ था उसमें CBI ने जो चार्जशीट पेश की थी वो व्यक्ति कल बहाल हो गया। आप NTA के द्वारा पेपर, NTA में कौन लोग बैठे हैं? जो संघ के प्रचालक हैं, संघ के लोग, उसमें उनको अध्यक्ष बनाया गया है। और NTA तो 2018 में आया, पहले तो CBSE बोर्ड करता था पेपर।
एनटीए एक सोसाइटी रजिस्टर्ड संस्था है, सोसाइटी, वो संविधान के किसी दायरे में नहीं है, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। और आप सीबीएसई का देख लीजिए, बच्चे लड़ाई कहाँ कहाँ लड़े। सीबीएसई के पेपर, उनकी मार्कशीट में बोल रहे जी मार्कशीट जो है रिजल्ट जल्दी निकाल दिया, स्क्रीनिंग मार्किंग होगी, उसमें 3 बच्चों ने उनके भांडाफोड़ कर दी कि कैसे वहाँ से पेपर गलत पेपर कैसे चेक हुए, कैसे एथिक हैकर जो था उसने पूरा का पूरा भांडाफोड़ किया उसमें। और जब इतनी आवाज़ निकली सीबीएसई बोर्ड, वहाँ पे दिल्ली में आग लगी उसमें। जब किस बात को छुपाएंगे ये लोग? जब खुद प्रधानमंत्री ने फास्ट ट्रैक की बात की है, फिर ये विरोध प्रदर्शन क्यों? कौन सा फास्ट ट्रैक? आपको शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने में क्या हर्ज है? जिम्मेवारी क्यों नहीं ले रहे हैं ये लोग? जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। आप फास्ट ट्रैक की बात कर रहे हैं, आप बच्चों की जो आपने पिटाई की उसका आपने खेत तक प्रकट नहीं किया, बात को घुमाने की बात क्यों कर रहे हैं? क्या लगता है इस तरह के जो प्रोटेस्ट हैं, प्रोटेस्ट करने से सरकार पर असर पड़ेगा और बदलाव हो सकता है? लोकतंत्र है इसमें। लोकतंत्र में इससे ज़्यादा प्रोटेस्ट के अलावा क्या कर सकता है? अब ये भी अधिकारी छीनने जा रहे हैं। पिटाई का जो मामला है वो क्या है कि बच्चे भाग जाए। मैं तो सलाम करता हूँ उन बच्चों को, इतनी पिटाई के बावजूद रात को फिर इकट्ठे होकर जंतर मंतर आज तक चले हुए हैं, टांगे लगे हैं, टांगे टूटी हैं, फिर भी वही बैठे हैं। देखिए, मोरली आप लोगों का भी साथ देना चाहिए, पूरी जनता को साथ देना चाहिए कि किसी एक ही लड़ाई नहीं है, हिंदुस्तान के भविष्य की लड़ाई है, सबको मिल के लड़ना। ठीक है।